नमस्कार, नवक्रांति मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा। मैं इस समय 14 पंत मार्ग भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय पे हूं और आप मेरे साथ जो है प्रियंका गौतम देख रहे हैं। प्रियंका गौतम आम आदमी पार्टी की निगम पार्षदा हैं जिन्होंने झाड़ू को छोड़कर आज कमल थाम लिया है। प्रियंका जी, आज आपको जो केंद्र सरकार में मंत्री हैं हर्ष मल्होत्रा जी वो थे और तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, आज आपने भाजपा जो है वो भाजपा में शामिल हो गई हैं। क्या वजह रही कि आपने आम आदमी पार्टी, जिससे आप निगम पार्षदा हैं, आपने आम आदमी पार्टी को छोड़कर आप भाजपा में शामिल होना पड़ा? मेरी अनदेखी, मेरी बात की अनदेखी, मेरे समाज की अनदेखी, मौजूदा विधायक के द्वारा हमारे साथ उनके लोगों के द्वारा किया गया दुर्व्यवहार, भेदभाव, बदतमीजियाँ, झूठी नीतियाँ, ये बहुत सारी वजह रही। अनदेखी का मतलब ये भी मानकर चलें कि आप आम आदमी पार्टी से कहीं ना कहीं विधायक की जगह विधायक की टिकट चाहती थी आप? अरे ग्रुप फोटो है। नहीं, देखिए, टिकट तो सारे कार्यकर्ता मांगते हैं भाई। टिकट मांगना तो हर कार्यकर्ता का अधिकार है। हमको पता है एक कोई मिलता है, लेकिन टिकट मांग लिया तो क्या पाप कर दिया क्या मैंने? कोई गुनाह कर दिया था क्या? जो सबने मेरा फ़ोन उठाना बंद, मैसेज का रिप्लाई देना बंद, मतलब अब वो जो काबिलियत थी कभी प्रियंका गौतम में, या वो एक मजबूत नेता थी जो आम आदमी पार्टी मानती थी, टिकट मांगती, वो काबिलियत खत्म हो गई क्या मेरी? कोई बात नहीं, मत देते टिकट। एक बार कार्यकर्ता का हौसला बढ़ाया जाता है, उसको बांध के रखा जाता है। ये नहीं कि उसके ऑफिस के दरवाजे से विधायक के लोग गुजरने और बोल रहे थे, बड़ी उछल रही थी। ये बदतमीजियां बताने के बाद भी पार्टी को फिर भी पार्टी अगर एक्शन ना ले, रिटर्न में कंप्लेंट देने के बाद, मेरे बुजुर्ग विधायक के लोग रिटर्न में कंप्लेंट देने के, मेरे लोग, मेरे समाज के बुजुर्ग मनीष सिसोदिया जी के घर पर रात को ठंड में 3 घंटे खड़े रहे कि सीट जो है हमारे जाटो समाज की सीट है, आप हमारी भागीदारी सुनिश्चित करें। अच्छा ठीक है, हम देखें, फिर भी इग्नोर कर दिया। कुलदीप कुमार है ना आपके यहाँ से? हाँ जी। तो कुलदीप कुमार, बहुत सारे अब देखिए स्कीम्स की देख लीजिए। हम पढ़े लिखे लोग हैं, बाबा साहब के आशीर्वाद से हमने अच्छी शिक्षा ग्रहण की है। अब गरीबों के लिए संजीवनी योजना या 2100 रुपये, गरीब कौन है? दलित समाज। महिलाएं, गरीब कौन है? दलित समाज की महिलाएं। इनके सारी स्कीम झूठी है। सच्ची होती तो पंजाब में अब तक 1 रुपया मिल जाता, 1 रुपये तो मिलता। MP इलेक्शन में भी 1000 रुपए के फॉर्म भरवाए, 8 महीने हो गए, 1 भी रुपया नहीं आया। अब इलेक्शन फिर आ गया कि जी 1000 नहीं, अब 2100 रुपये देंगे। कहाँ से दोगे? 50 लाख, दिल्ली में 2.5 करोड़ की आबादी है, 2.25 करोड़ की, 1 करोड़ तो महिलाएं होंगी, उसका भी आधा कर लो। 50 लाख तो महिलाएं हैं, 50 लाख को मल्टीप्लाई कर लीजिए 2100 से, 10 अरब 50 करोड़ रुपए बैठते हैं हर महीना। आप पे 4500 बस मार्च लोग की तो सैलरी दी नहीं जा रही है। आप पे वृद्धा और विकलांग पेंशन तो दी नहीं जा रही है। आप पे आंगनवाड़ियों की तनख्वाह तो दी नहीं जा रही। यही नहीं, जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है कि सीवर जब ओवरफ्लो हो जाते हैं तो उसका जो गंद निकलता है उसको लेबर उठाने नहीं आ रही। लेबर हड़ताल पे बैठी है, क्यों? क्योंकि 6 महीने से उनकी तनख्वाह जल बोर्ड ने नहीं दी है, सरकार ने नहीं दी। प्रियंका जी, आपके तमाम तर्क, आप अधिवक्ता हैं और आपके तर्क भी जो है वो वाजिब भी है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि चुनाव से ठीक पहले ही जो है आपने ये चीज़ें तो आपको पहले भी दिखाई दे रही होंगी, लेकिन क्या वजह है कि अभी के समय नहीं? हम इस बात को बोलते हैं, मैंने MCD में भी बोलती हूँ, मैं मेयर को भी बोलती हूँ, वहाँ पे बड़े बड़े नेता जब बैठते हैं मैं बोलती हूँ कि इस चीज़ का हमको नुकसान होगा। कोई नहीं, इस तरीके करके टाल दी जाती है। अब जब बिल्कुल ही चीज़ें सर से पार जा चुकी हैं, तब देखिए एक वक्त आता है, और तब शायद नहीं सुनी थी, शायद अब आपके चैनल के माध्यम से मेरी सुन रहे हो। चलिए, यहाँ पर हमारे साथ नितिन त्यागी भी हैं। नितिन त्यागी भी आम आदमी पार्टी से जो है भाजपा में पहले शामिल हो चुके हैं। ये तो त्यागी साहब, आप जो है एक मजबूत, अगर देखा जाए तो कोंडली विधानसभा के अंदर जो थी प्रियंका गौतम, उनको ले आए हैं, उसमें आपकी भूमिका भी तो जाहिर है रही है। आप आम आदमी पार्टी से भाजपा में आए हैं तो फिर आप जड़ें काट रहे हैं केजरीवाल? नहीं, जड़ों की कोई बात नहीं है। जड़ है ही नहीं अरविंद केजरीवाल की। कौन सी जड़? जड़ तो कार्यकर्ता ही है। जब कार्यकर्ता को ही काट दिया अरविंद केजरीवाल ने, जड़ बची कहाँ है? आज की तारीख में तो पैसे जो भी दे दे वो टिकट ले रहा है आम आदमी पार्टी के अंदर। कोई भी गरीब, कोई भी ईमानदार आदमी अब अरविंद केजरीवाल के यहाँ पे बचा कहाँ है? आप खुद बताइए। जो आदमी खुद वैगनार में चलना पसंद करता था, छोटा घर लेने की बात करता था, वो बदल चुका।
वो अब आम आदमी नहीं रहा है। पहले आए थे आम आदमी पार्टी आम आदमी की सेवा करने के लिए, आज पूरी की पूरी पार्टी एक खास आदमी की सेवा में लगी हुई है। आप कह रहे हैं कि टिकट पैसे देकर टिकट मिलती है, भाई आप भी तो उन्हीं की टिकट पर जो है चुनाव लड़ चुके हैं, ये भी लड़ आज की तारीख में मैंने आपको बताया, या तो आपने सुना नहीं मैंने सुना या है। आपके दिमाग में सवाल पहले आ गया था। सुनिए मेरी बात, जब आपने पूछा है तो सुनिए, पहले और आज में फ़र्क है, यही आपको बताया है ना। अच्छा, पहले ईमानदार थे और अब बेईमान हो गए। ईमानदार कह के तो आए ही थे, और आज की तारीख में तो सबके सामने है। यकीन ही तो कर सकते हैं ना, यकीन किया, यकीन करके आए थे। प्रियंका गौतम हैं हमारे, जहाँ मैं रहता था वहाँ की पार्षद थी प्रियंका गौतम, और दिल्ली में जब मैं शिफ्ट हुआ बहुत साल पहले, बहुत साल तक मैंने वोट नहीं दिया, पर जब पहला वोट दिया तो प्रियंका गौतम को दिया था, और बहुत यंग, बहुत एजुकेटेड कैंडिडेट थी, और अपने क्षेत्र में एक पकड़ रखती हैं, अपने क्षेत्र में एक जो है इनकी पहचान है, और बहुत ईमानदारी और बहुत मेहनत के साथ में काम करती हैं, और बहुत बहुत स्वागत है भारतीय। नहीं नितिन भाई, देखिए प्रियंका, निश्चित रूप से प्रियंका जी जो है अधिवक्ता हैं, पढ़ी लिखी हैं, और आप भी जो है अपनी तरफ से मेहनत जो है आप भी करते रहे हैं, और आप भी जो है अच्छे जनप्रतिनिधियों में आपकी गिनती रही है, आप भाजपा में आ गए हैं। लेकिन सवाल मेरा सिर्फ यही है कि ये नेताओं को बहुत एक अरसे बाद जो एहसास होता है, या वो ये होता है कि हमारी अपेक्षाएं पूर्ण नहीं होती हैं, कि वो टिकट नहीं मिला जी, या तमाम नाराज़गी है। आपके पास कैमरा है, मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ आपको, इसको ध्यान से देखिएगा और आगे बताइएगा। आप खुद बताइएगा ये क्या आप देख रहे हो जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और इसकी डेट पढ़िएगा, ठीक है। जो लोग कहते हैं ना कि चला गया, ऐसा हो गया, मैं तो बहुत दिन पहले आया था, तब तो टिकट का मतलब मसला भी नहीं था, है ना। तब मैंने वो 1000 रुपए की यही जो स्कीम आज की तारीख में झूठी चल रही है, इसी के बारे में अब जब 1000 से 2100 रुपए के लिए हमने कहा पैसा, ये एक कंप्लेंट है जो कि मनीष जी के लिए लिखी है मैंने जी, और इसकी आप ये आप बता दीजिए वैसे बता दीजिए, कोई बात नहीं। ये एक कंप्लेंट है जो कि मैंने तब पकड़ी थी जब मैं एमएलए था 2019 की जी। इसके अंदर फ्लेक्स बैनर कितने का पता है बहन? 6 रुपये स्क्वायर फीट, 7 रुपये स्क्वायर फीट, 1.5 फुट बाय 3 फुट का फ्लेक्स बैनर, जो कि 4.5 स्क्वायर फीट हुआ, 30 रुपये से ज़्यादा का नहीं होगा। 1100 रुपये का दिल्ली सरकार छपवाती है, दिल्ली सरकार का स्कूल छपवाता है। 1100 रुपये का एक बैनर, 1000 स्कूल, 30 बैनर हर स्कूल में। मेरे पास बिल हैं, ये विज्ञापन का बिल घोटाला है। है। आप देखिए घोटाला, ये देखिए कितने हैं, 1100 रुपये का बैनर, कितने 30 बैनर, कितने का 3 फुट बाय 1.5 फुट का फ्लेक्स बैनर, साफ लिखा है। और ये जेम का है, जेम का बिल है, आपको दिखा रहा हूँ 2019 का। तब मैं एमएलए था, तब भी कंप्लेंट डाली थी मैंने, ठीक है। तो तब से आवाज़ उठाते आए हैं, ऐसा नहीं है इलेक्शन की बात नहीं है, हमेशा आवाज़ उठाई है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। नितिन त्यागी जो एक बड़े भ्रष्टाचार भी जो है वो बता रहे हैं कि उन्होंने विधायक रहते हुए अपनी ही सरकार के खिलाफ जो है वो कंप्लेंट जो है वो दर्ज करवाई है। और हम देख सकते हैं कि इस समय भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो है वो प्रियंका गौतम भी जो है वो आज शामिल हो चुकी हैं। अब देखना होगा कि चुनाव जो है बहुत नज़दीक है, फरवरी में चुनाव हैं, तो अब देखना होगा कि जनता जनार्दन क्या चौथी बार मुख्यमंत्री जो है वो अरविंद केजरीवाल को बनाती है, या भारतीय जनता पार्टी का वनवास खत्म होता है और भारतीय जनता पार्टी साल 1998 के बाद अब 2025 में सत्ता में लौटती है। संदीप शर्मा, नवक्रांति मीडिया, दिल्ली। चलो।